2025 की हार से बहुत कुछ सीखते हुए एक बार फिर लोगों के बीच हैं प्रशांत किशोर। इस बार वोट मांग नहीं रहे हैं बल्कि संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने पार्टी तो बना ली थी और बहुत सारे लोग नजर आते थे, कई जगहों पर बहुत ज्यादा भीड़ भी दिखती थी, लेकिन हकीकत यही था कि संगठन बेहद कमजोर था। दूसरे दलों से आए हुए कई नेता थे जो आसपास दिखते थे, उनके आसपास उनके अपने लोग दिखते थे और ऐसा लगता था कि जनसुराज जो है बहुत तेजी से बिहार में आगे बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर को चुनाव नतीजों से इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि बिहार में उनकी पार्टी के प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण, जहां उन्हें 0 सीट आई और बहुत कम वोट आया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि उनके पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है। और यही वजह है कि संगठन को मजबूत करने के लिए अब हर जिले के दौरे पर प्रशांत किशोर निकल चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों को सेट किया और जिसे बड़ी पार्टियां जो बिहार में सत्ता के लिए आपस में टकरा रही थी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, उन मुद्दों पर वो भी बात करने लगी। पहला मुद्दा पलायन। प्रशांत किशोर उस पर खुल के बोले, 2022 से बोल रहे थे और उन्होंने इसे बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन इस मुद्दे पर बड़े दल आपस में भिड़ते रहे, कोई फायदा प्रशांत किशोर को नहीं मिला। अब रणनीति बदली है, प्रशांत किशोर ने जनता के बीच आए हैं और आसपास भी पुराने लोगों की जगह कई सारे नए लोग नजर आ रहे हैं। कई पुराने नेता प्रशांत किशोर की हार के बाद उनके साथ दिख नहीं रहे हैं। वो कहां हैं हमें नहीं पता, प्रशांत किशोर जानते होंगे या उनकी पार्टी जानती होगी। लेकिन इतना तय है कि 2025 में जो हार मिली, जैसा मैं कहता रहा हूं पहले भी, वो प्रशांत किशोर के लिए महज पहला चुनाव है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पहला चुनाव है और इस चुनाव में प्रशांत किशोर के पास हार या जीत के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन इतना बुरा होगा। ये एक रियलिटी है, इसे प्रशांत किशोर भी मानते हैं। लेकिन 2025 के बाद वक्त आगे बढ़ चुका है और 2030 पर सबकी नजर है कि क्या प्रशांत किशोर 2030 में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह इससे तय होगा कि प्रशांत किशोर संगठन में कैसे लोगों को जगह देते हैं, किन लोगों की भागीदारी बढ़ती है और क्या जिलों में उस तरह का संगठन होता है जैसा संगठन आज बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास तो नहीं है लेकिन आरजेडी के पास जरूर है, जेडीयू के पास भी है। क्या प्रशांत किशोर उस तरह का संगठन खड़ा कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वो काम करने निकल चुके हैं, कई जिलों में लोगों से मिल रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। सबसे बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर ही हैं जनसुराज पार्टी के, तो जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया गया है और उसके लिए 10 रुपए और 100 रुपए की फीस रखी गई है। अब प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाकर ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहां गलतियां हुई जिस वजह से इतना खराब नतीजा आया उनकी पार्टी के लिए। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव के वक्त दिखी और उसको लेकर के मैं भी लगातार बोलता रहा आपके सामने, और पता नहीं उनकी पार्टी को ये समझ आया या नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया जो दूसरी पार्टी से रातों रात जनसुराज पार्टी में आए और उम्मीदवार बन गए। और पार्टी का वो कार्यकर्ता जो पिछले 2 साल से वहां मेहनत कर रहा था, उसे दरकिनार कर दिया गया, ये कह करके कि हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि ये उम्मीदवार जो हैं वहां पर ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हकीकत है ये आकलन गलत साबित हुआ। मैंने कुछ सीटों को देखा बिहार में जहां जनसुराज ने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं दिया, जेडीयू से आए हुए या दूसरे दलों से आए हुए नेता को टिकट दिया और जनसुराज का वो कार्यकर्ता वहां पर निर्दलीय लड़कर के जनसुराज के ऑफिशियल कैंडिडेट से ज्यादा वोट लेकर के आ गया।
तो यह भी सवाल उठता है कि क्या टिकट बंटवारा जिस तरह होना चाहिए था उस तरह से हुआ। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर अभी भी भविष्य वक्ता की भूमिका में रहेंगे या इस भूमिका से बाहर निकलेंगे। जैसे उन्हें भविष्यवाणी करने का बहुत शौक है और उसके साथ जोड़ देने का, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर यहां ममता बनर्जी को इतनी सीटें नहीं, अगर बीजेपी को वहां 100 से ज्यादा सीटें आई तो मैं ये कर दूंगा। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि अब वो कोई राजनीतिक विश्लेषक या फिर किसी पार्टी की मदद कर रहे व्यक्ति नहीं है, वो खुद राजनेता हैं। वो दावा करें जो करना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे में जो वो जोड़ते हैं कि मैं ये कर दूंगा, उससे उन्हें बचना चाहिए। दूसरा, पार्टी में लीडरशिप उन्हें खड़ा करना होगा। पार्टी के अंदर वैसे नेताओं को खड़ा करना होगा जो उनके साथ साथ राज्य भर में घूम करके प्रचार कर सके, या फिर अकेले भी कहीं जाएं तो उनका वो कद हो। वो कैसे करेंगे, प्रशांत किशोर को तय करना है। तीसरा, उन्हें यह भी देखना होगा कि अब जो है संगठन से निकले व्यक्ति को ही अहम भूमिका जनसुराज में मिले। 2025 विधानसभा चुनाव को जब हम देख रहे थे, उस वक्त बहुत कुछ जो दिख रहा था कि प्रशांत किशोर जाते थे और चारों तरफ भीड़ जुट जाती थी। कई लोग कहते हैं कि वही लोग थे जो एक जगह रहते थे, वही दूसरी जगह चले जाते थे। अगर ऐसा नहीं था तो फिर प्रशांत किशोर को इतना कम वोट क्यों मिला? उनके उम्मीदवारों की जमानत इस तरह से जब्त क्यों हुई? प्रशांत किशोर के साथ एक और प्लस पॉइंट है जो उनके लिए चुनौती भी होगा कि अभी तक उनके पार्टी में लोग इसलिए आ जा रहे थे कि उन्हें लगता था कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो दूसरों को चुनाव जिता रहे हैं, तो खुद भी जीत जाएंगे और उनके साथ साथ वो जो लोग आए हैं वो भी जीत जाएंगे। ये मिथक भी इस चुनाव ने 2025 के चुनाव ने तोड़ दिया है। अब प्रशांत किशोर भी वहीं खड़े हैं जहां कई और दूसरे लोग राजनीति में खड़े हैं और जिन्हें शून्य से शुरुआत करनी है। इस शुरुआत के लिए प्रशांत किशोर तैयार दिख रहे हैं। हालांकि हार के बाद बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखा, बहुत ज्यादा पत्रकारों से किंतु परंतु उनका चलता रहा। उसके बाद भी लग रहा था कि वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो प्रशांत किशोर दिख रहे हैं वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, शून्य से शुरुआत कर शिखर तक जाने का मादा रखने वाले दिख रहे हैं। जो चुनाव होता है उसमें जनता सबकी भूमिका तय करती है। उन्होंने एनडीए की, नीतीश कुमार भाजपा की भूमिका तय की है कि आप बिहार में सत्ता में रहिए, सरकार बनाइए, चलाइए। उन्होंने राजद की भूमिका तय की है कि वो विधानसभा में रह के विपक्ष की भूमिका तय करें, और जनसुराज की भूमिका तय की है कि आप समाज में रहकर लोगों के बीच में काम करें, सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर अपना विश्वास बनाएं, उनकी मदद करें। तो हम लोग की जो भूमिका हम लोग वो कर रहे हैं। क्या होगा हमें नहीं पता, 2030 में क्या होगा ये भी कहना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ग्राउंड पे प्रशांत किशोर ने वाकई मेहनत की और 5 साल तक वो जनता से उनके मुद्दों पर कनेक्ट होते रहे, तो 2030 के चुनाव में अगर प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कम से कम मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। पार्टी उनकी है, उन्हें जैसे चलाना हो चलाए, लेकिन बिहार की जनता को खुद से जोड़ने के लिए उन्हें बहुत कुछ जनता से सीखना पड़ेगा, ना कि जनता को बताना पड़ेगा। मेरे गौतम ऑफिशियल ने फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।